जरा सोचिए, इतिहास का वो राजा जो सबसे बुद्धिमान था, सबसे अमीर, जिसके किस्से हम सब ने सुने हैं। लेकिन क्या हो अगर उसकी असली कहानी कामयाबी की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी चेतावनी की हो। आज हम राजा सुलेमान की कहानी के उस अनकहे पहलू को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जहां सब कुछ पा लेने के बाद भी उसने लगभग सब कुछ खो दिया। और ये शब्द सब कुछ व्यर्थ हैं, मानो हवा को पकड़ना। ये उसी इंसान के हैं, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की हर खुशी, हर दौलत, हर ज्ञान को चख लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि इतिहास का सबसे बुद्धिमान राजा अपनी जिंदगी के आखिर में इस कड़वे सच पर पहुंचा? यही सवाल हमें उसकी जिंदगी के उस सफर पर ले जाएगा जहां रोशनी के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब सुलेमान ने अपनी पूरी शान शौकत की तरफ देखा, वो चमकते महल, हरे भरे बाग, सोने चांदी के ढेर, तो उसे सुकून नहीं मिला, बल्कि एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। अपनी किताब सबोपदेशक में वो यही लिखता है कि ये सब कुछ ऐसा था जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश, बिल्कुल बेमतलब। लेकिन सुलेमान हमेशा से ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी कहानी की शुरुआत तो उम्मीद और रोशनी से भरी हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें विनम्रता थी और ईश्वर पर पूरा भरोसा था। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और उसकी उस शानदार शुरुआत को देखते हैं। तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसका गिरना इतना इतना ज्यादा विनाशकारी क्यों था। ये वो वक्त था जब खुद परमेश्वर ने सुलेमान को एक वरदान मांगने का मौका दिया। सोचिए जरा, वो कुछ भी मांग सकता था, बेहिसाब दौलत, ऐसी ताकत जिसे कोई हरा ना सके, या फिर बहुत लंबी उम्र। लेकिन उसने मांगा क्या? सिर्फ बुद्धि, ताकि वो अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर सही तरीके से इंसाफ के साथ हुकूमत कर सके। इससे बड़ी विनम्रता का सबूत और क्या हो सकता है? और सुलेमान की इस निस्वार्थ प्रार्थना से परमेश्वर इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उसे सिर्फ वो नहीं दिया जो उसने मांगा था, बल्कि वो सब कुछ दे दिया जो उसने मांगा ही नहीं था। उसे मिली ऐसी बुद्धि जिसका कोई मुकाबला नहीं था, साथ में मिला अपार धन, सम्मान और एक ऐसा शासनकाल जिसमें चारों तरफ सिर्फ शांति थी। सच कहें तो उसके दौर में इस्राएल ने अपना सुनहरा युग देखा। और उसकी बुद्धि के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हो गए। वो एक कहानी तो हम सबने सुनी होगी, है ना? जब दो औरतें एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। सुलेमान का फैसला सुनकर तो सब हैरान रह गए। उसने कहा, ठीक है, बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक दे दो। अब ये सुनते ही जो असली माँ थी उसका दिल तड़प उठा। उसने कहा, नहीं, बच्चा इसे ही दे दो, पर इसे काटो मत। और बस सुलेमान को सच्चाई पता चल गई। ये तो उसकी ईश्वरीय बुद्धि की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। लेकिन कहते हैं ना कि आप जितनी ऊंचाई पर होते हैं, गिरने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। और बस यहीं से सुलेमान की कहानी एक अंधेरा, एक स्याह मोड़ लेती है। एक बात साफ समझ लीजिए, उसका पतन अचानक नहीं हुआ। एक ही रात में सब कुछ नहीं बदला, नहीं। ये एक धीमे जहर जैसा था, छोटे छोटे समझौते, छोटी छोटी गलतियां, जो धीरे धीरे उसे परमेश्वर से बहुत दूर ले जा रही थी। अब जब हम यहां समझौते की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई बिजनेस डील नहीं है। इसका असली मतलब है सही और गलत के बीच की जो लकीर होती है ना, उसे धुंधला कर देना। ये तब होता है जब कोई परमेश्वर के साफ साफ दिए गए निर्देशों को अपनी आसानी के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए तोड़ने लगता है। और ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान है जहां एक बार फिसलना शुरू हुए तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सुलेमान का सबसे बड़ा समझौता यही था। परमेश्वर का आदेश बिल्कुल साफ था कि राजा को विदेशी औरतों से शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वे उसे झूठे देवताओं की तरफ भटका देंगी। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? उसने इस आदेश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने 1-2 नहीं, 100 भी नहीं, बल्कि 1000 पत्नियों और रखेलों का हरम बना लिया। और होना क्या था? परमेश्वर की चेतावनी बिल्कुल सच साबित हुई। उसकी विदेशी पत्नियां जब आई तो अपने साथ अपने रस्मों रिवाज और अपने देवी देवताओं को भी ले आईं। और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सुलेमान का दिल यहोवा से भटकने लगा। जो दिल कभी सिर्फ एक ईश्वर के लिए धड़कता था, अब वो कई देवताओं के बीच बंट चुका था। और ये जो समझौते थे, ये सिर्फ सुलेमान की निजी जिंदगी तक ही सीमित नहीं रहे। इनका असर पूरे के पूरे राज्य पे पड़ना तय था। उसकी ये जो आध्यात्मिक गिरावट थी, ये एक बहुत बड़े पतन की नींव बनी। एक ऐसा पतन जिसकी कीमत सिर्फ सुलेमान को नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ी।
अगर हम उसके पतन को देखें तो इसे 4 आसान पड़ावों में समझ सकते हैं। पहला, उसने परमेश्वर के वचन को जानबूझकर अनदेखा किया, मतलब उसे पता था कि वो गलत कर रहा है। दूसरा, उसने अपनी ख्वाहिशों को परमेश्वर के आदेश से ऊपर रख दिया। तीसरा, उसे लगा कि वो परमेश्वर और दुनिया दोनों को एक साथ खुश रख लेगा, जो कि मुमकिन नहीं था। और चौथा, उसने ऐसे लोगों की सोहबत की जो उसे परमेश्वर से और भी दूर ले गए। ये तुलना सुलेमान की जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक सच है। जरा सोचकर देखिए, जिस राजा ने अपनी कहानी की शुरुआत बुद्धि की प्रार्थना से की थी, उसका अंत मूर्ति पूजा पर हुआ। जिस इंसान ने यहोवा के लिए एक शानदार आलीशान मंदिर बनवाया, उसी ने बाद में झूठे देवताओं के लिए पूजा की जगह बनवाई। और कहाँ? ठीक उसी मंदिर के सामने। इससे बड़ा विरोधाभास भला क्या हो सकता है? तो फिर परमेश्वर का फैसला क्या था? वो अटल था और कठोर था। सुलेमान को साफ साफ बता दिया गया कि तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से ये राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा। हाँ, ये बात और है कि उसके पिता दाऊद से किए गए एक वादे की वजह से ये सजा उसके जीते जी पूरी नहीं हुई, लेकिन पतन के बीज तो बोए जा चुके थे और उसके बेटे के समय में वो महान साम्राज्य 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिर में, जब वो गहरी ठोकरें खा चुका था, पछतावे के बोझ तले दबा हुआ था, तब सुलेमान वापस उसी ज्ञान की तरफ लौटा जिसे उसने सालों पहले कहीं पीछे छोड़ दिया था। सब कुछ आजमाने के बाद और एक तरह से सब कुछ खो देने के बाद शायद जिंदगी में पहली बार उसने जिंदगी के असली मतलब को समझा। तो पूरी जिंदगी दौलत, ताकत और दुनिया भर की खुशियों के पीछे भागने के बाद उस सबसे बुद्धिमान राजा ने आखिर में क्या सीखा? उसने जो सीखा वो बहुत ही सीधा और सरल है। उसने सीखा कि जिंदगी का असली सार बस इतना है: परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं पर चलो। यही वो असली बुद्धि थी। और इसे पाने के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी की गलतियों से गुजरना पड़ा। तो सुलेमान की ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में शुरुआत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली जीत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे खत्म कैसे करते हैं। जिंदगी एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। आखिरी लाइन तक अपने उसूलों पर, अपने विश्वास पर टिके रहना, वही असली कामयाबी है। और सुलेमान की कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है: हम सब अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे समझौते तो नहीं कर रहे जो हमें धीरे धीरे हमारे सही रास्ते से दूर ले जा रहे हैं? क्योंकि सोचने वाली बात तो यही है, और सबसे जरूरी सवाल भी यही है कि एक शानदार शुरुआत का भी क्या फायदा अगर उसका अंत तबाही भरा हो।